आज का विचार है प्रिय दोस्तों कि आपके जीवन में आपके आसपास लोगों का जमावड़ा आपके हालात यानी सरकमस्टांसेस तथा आपका वर्तमान तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। इन आयामों में एक छोटा सा परिवर्तन इन आयामों के बारे में एक नई सोच आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है। मेरा पहला सुजेशन है प्रिय दोस्तों कि ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। राजा जनक के दरबार में जब अष्टवक्र पर उनके दरबारियों ने हंसी उड़ाई थी तो अष्टवक्र ने राजा जनक को बोला था कि हे जनक, तेरे दरबार में चमारों का जमावड़ा है जो मेरी चमड़ी को तो पहचानते हैं लेकिन मेरे आंतरिक विवेक को नहीं पहचान पाए। अष्टावक्र की इस बात ने राजन का आने वाला जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। जीवन के दूसरे आयाम के बारे में मेरा आज सुजेशन है प्रिय दोस्तों कि जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि यह वही पल है जहां तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। तथागत बुद्ध जब 8 वर्ष के घोर तप के बाद एक छोटी सी निरंजना नदी को पार नहीं कर पाए थे तो उनको भी लगा था कि उनके जीवन का यह अंत आ गया है। अब कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है, लेकिन उसी कोशिश में मध्यम मार्ग का आविष्कार उनके हाथों हुआ था और उनका आने वाला जीवन बदल गया था। जीवन के उन्हीं हालातों में, जीवन के उसी सरकमस्टांसेस में उन्होंने यह सोचा था कि अगर मेरा तप इस छोटी सी निरंजना नदी को पार करने में मेरी मदद नहीं कर रहा तो मेरा तप भव सागर को पार करने में मेरी कैसे मदद करेगा। सुजाता की खीर उन्होंने स्वीकार की और उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। जीवन के तीसरे आयाम में आज मैं सुजेस्ट करना चाहूँगा प्रिय दोस्तों कि कभी भी इंतज़ार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। क्रिएशन के पलों में गुरु नानक पातशाह हमेशा मर्दाना को कहते थे, मर्दानिया रबाब उठा, बानी आई है। बाबे नानक का हुक्म पा मर्दाना की रबाब झंकृत होती थी और बानी की वर्षा गुरु नानक देव जी के मुख से होने लगती थी। प्रिय दोस्तों, अगर हम गौर करें तो बाबा नानक का यह हमारे लिए वर्तमान के महत्व का ही एक सबक है। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज जीवन के इन 3 आयामों में छोटा छोटा परिवर्तन कर लें और
अपनी नेगेटिव आदतों पर जीत हासिल कर लें, क्योंकि नेगेटिव और बुरी आदतों पर जीत हासिल करने के समान जीवन में कोई और बड़ा आनंद नहीं होता। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों। अपना मंगल साध लीजिए, अपना कल्याण साध लीजिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लीजिए।